यस सर, बोलिए। हाँ जी, आ गए सभी लोग। जी सर। यस सर। तो क्या लिख रहे थे आप? प्राइवेट वेरिएबल। Private variable is a variable which are always declared with double underscore and access within a class. And it also with self keyword. देखिए इसका एग्जाम्पल, ये हमने यही सेम प्रोग्राम हमारा यही है, ये हमारा हो गया प्राइवेट वेरिएबल। अब इस प्राइवेट वेरिएबल को हमेशा डबल अंडरस्कोर से डिक्लेयर करते हैं। ये विद इन अ क्लास तो एक्सेस हो जाएगा, लेकिन क्लास से बाहर जब आप एक्सेस करोगे तो ऐसा देगा। देखिए विद इन क्लास दोनों आ रहा है, हेलो और वेलकम आ रहा है, लेकिन जैसे ही हम क्लास से बाहर यूज कर रहे हैं तो क्या कह रहा है, नेम आर नॉट डिक्लेयर। सॉरी, इसको हम प्राइवेट बना दें तो भी एरर यही आएगा। ठीक, तो प्राइवेट वेरिएबल आर एक्सेस ओनली विद इन क्लास नॉट आउटसाइड, ये रूल है। लेकिन यहाँ डिक्लेयर कैसे होता है, डबल अंडरस्कोर से। लिख लीजिए, तो ये हमारा हम यहाँ लिख देते हैं that cannot be accessed outside, तो ये एरर देगा। सो अगर आप रन करना चाहते हैं तो इस लाइन को हटा देंगे। लिख लिए? यस सर। अब क्लास और स्टैटिक वेरिएबल लिखिए, क्लास और स्टैटिक वेरिएबल। This variable are always declared within class and access with class name and access with class name
class variable are declared only once in a lifetime class variable are declared only once in a lifetime and it share and it share value between क्लास टाइम 4:30 है और सैटरडे और संडे कल भी लगेगा, ठीक है। हेलो जी सर। रवि। यस सर। यस सर। ठीक, देन अब हम क्लास वेरिएबल को बता रहे हैं। तो क्लास वेरिएबल क्या कहता है कि क्लास के ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर डिक्लेयर होता है। कहां डिक्लेयर होता है? क्लास में। फंक्शन के अंदर, मेथड के अंदर नहीं डिक्लेयर होगा। कहां पे होगा? क्लास में। जैसे हमने यहां पे कहा x = 10, तो ये क्लास वेरिएबल है डेफ शो। अब अगर आप इसको एक्सेस करना चाहते हो तो प्रिंट करने के लिए हमको लिखना होगा क्लास का नेम। क्लास का नेम क्या है? demo.x। जैसे हमने यहां कहा वैल्यू, और जब हमने इसका ऑब्जेक्ट बनाया और ob.show को कॉल किया, आ गया वैल्यू। तो कैसे एक्सेस होता है? क्लास के नेम के साथ। एक तो ये हुआ। दूसरा हमने कहा कि ये एक ही बार डिक्लेयर होता है और ये शेयर करता है वैल्यू को एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में। तो अब हमने यहाँ पे एक ऐड फंक्शन बनाया, मेथड बनाया, ठीक। और इसमें हमने demo.x प्लस इक्वल 1, demo.x प्लस इक्वल 1 प्रिंट किया और हमने कहा आउटपुट demo.x, ठीक। अब हमने यहां कॉल किया ob.add को कॉल किया, एक आ गया। अब हमने यहां दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया ob1 और उससे कॉल किया। अब यहां आउटपुट देखिए क्या आएगा। पहले हमारा वैल्यू आया 10, वो शो कॉल किया और ऐड मेथड जब कॉल किया तो 10 + 1 कितना हो गया? 11। तो आउटपुट क्या आया? 11। अब जब दूसरा ऑब्जेक्ट हमने बनाया तो दूसरे ऑब्जेक्ट को x की वैल्यू 10 नहीं मिलेगी, वो क्या मिलेगी? 11। क्यों? क्लास वेरिएबल आर डिक्लेयर ओनली वंस इन अ लाइफ टाइम, केवल एक ही बार डिक्लेयर होता है। और करता क्या है? वो अपने वैल्यू को एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में शेयर करा देता है। तो यहां उसकी वैल्यू 11 हो चुकी थी, तो ob1 को क्या मिला? वो 11। तो शो को जब हमने कॉल किया तो 11 प्रिंट कर रहा है, और फिर ऐड को जब हम कॉल कर रहे हैं तो 11 + 1 उसको 12 कर दे रहा है। समझ में आ गया? हाँ जी जी सर। लिखिए।
हेलो सर। हाँ जी बोलिए। सर क्लास शेड्यूल क्या है सर? सैटरडे और कब चलेगा? क्या चीज? संडे। सर सैटरडे चलेगा, संडे चलेगा क्लास? अरे अभी तो बताया है, सैटरडे और संडे दोनों चलेगा। ओके सर। सर ये वाला टाइम सर बस इसी वीक के लिए होगा तो सर आगे के लिए भी होगा ये वाला? क्या चीज? सर ये वाला टाइमिंग सैटरडे संडे वाला सर आगे भी रहेगा या बस ये कल बात करेंगे इस पे, सबको आने दीजिए। लिख लिया? यस। अब प्रोटेक्टेड वेरिएबल, देखिए केवल एरर कहां दिया उसने, जब हम क्लास के साथ कॉल कर रहे हैं, ऐसे हम लिख ही नहीं सकते हैं। तो प्रोटेक्टेड वेरिएबल लिख लीजिए क्या होता है। प्रोटेक्टेड वेरिएबल आर अ वेरिएबल which also called public in a Python. And it can be accessed throughout the class, outside the class with the object name.
and it can always declare with single underscore. ठीक, लिख लिया? आगे लिखिए इसमें, protected variable are those data. Protected variable are those data member of a class that can be accessed within a class and the classes derived from that class. समझ में आया? डिराइव क्लास क्या होगा जब हम इनहेरिटेंस पढ़ेंगे, तो इसलिए उसका एग्जांपल अभी हम नहीं बता रहे हैं। ठीक है सर। जब हम इनहेरिटेंस पढ़ेंगे तो हम यूज करेंगे। अब आता है ग्लोबल। इसको भी लिख लीजिए पहले। ग्लोबल वेरिएबल आर those variable which can declared within a method or outside the method both, and it can modified outside the current scope. Global variable are also used in derived class. Global variable are always declared with global keyword.
क्लास में नहीं बता रहे हैं, इसको हम फंक्शन के थ्रू बता दे रहे हैं। जब हम इनहेरिटेंस पढ़ेंगे तो क्लास के थ्रू बता रहे हैं। जैसे हमने यहाँ एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, जैसे सी ले लिया हमने, सी इक्वल टू डी, डेफ ऐड, और इसमें हमने इसको ग्लोबल सी, अब सी इक्वल टू सी प्लस 2 मॉडिफाई कर दिया, प्रिंट इनसाइड, इसको प्रिंट कर दें इनसाइड को, सी को, ठीक, और यहाँ ऐड को कॉल किया, और फिर हमने लिखा प्रिंट आउटसाइड, इसको सी को, इसका आउटपुट देखिए। फिर देखिए इनसाइड में, यानी कि इसके अंदर हमने उसको इंक्रीमेंट कर दिया था, सी की वैल्यू 2 हो गई, और जब हम उसको एक्सेस कर रहे हैं तो आउटसाइड में तो 0 था, लेकिन हमने उसको मॉडिफाई कर दिया। अब हम प्रिंट कर रहे हैं सी को, तो उसकी भी वैल्यू क्या प्रिंट कर रहा है, 2, क्योंकि हमने उसको सी को क्या बना दिया यहाँ पे, ग्लोबल। तो ग्लोबल क्या कहता है कि जहां पे है वहां से हम उसको एक्सेस कर सकते हैं, आउटसाइड भी एक्सेस कर सकते हैं, कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। लिख लिया, लिखिए। यस सर, हो गया। लिख लिया सबने? अनीता समझ में आया? जी सर। और किसको नहीं समझ में आया? रवि? यस सर, आ रहे हैं। इतना कीजिए, बाकी कल पढ़ते हैं। और हाँ जी, ठीक है, ठीक है सर। जी सर। चलिए, मैंने पहला भेज दिया, दूसरा भी भेज दिया।